हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद द मेडिकल अवेयरनेस वीडियो। आज का मेरा टॉपिक है ग्लैक्टोरिया। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना होगा, तो मैं ये जो मेरी वीडियो है स्पेशली फॉर द यंग एज गर्ल्स है। अगर उनको ये दिक्कत आती है तो प्लीज़ दे डू डिस्कस विद देयर मदर और सिस्टर और डू कंसल्ट विद द गायनेकोलॉजिस्ट, तो वो अपने तक बात ना रखें। ग्लैक्टोरिया एक ऐसी समस्या है जिसमें जो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी ब्रेस्ट में से भी मिल्क सिक्रीशन होती है। अब व्हाट इज़ अ प्रोलैक्टिन हार्मोन? प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ने से ही ये मिल्क सिक्रीशन होती है। और प्रोलैक्टिन प्रकृति में या नेचुरल वे में दो कंडीशन में बढ़ता है, जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है या फिर उसने अपने बच्चे को दूध पिलाना है, मीन्स लैक्टेटिंग वुमेन में इनका जो लेवल है प्रोलैक्टिन का नॉर्मल जो रेंज है इन नॉन प्रेग्नेंट वुमेन दैट इज लेस देन 25 नैनोग्राम पर ml। सो द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल वैल्यू इन प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन इज बिटवीन 80 to 450 नैनोग्राम पर ml। बट एक नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में अगर इसका लेवल इज मोर देन 25 नैनोग्राम पर ml इट कैन लीड टू मैनी अदर प्रॉब्लम। तो प्रोलैक्टिन बढ़ने से क्या दिक्कत आ रही है? एक तो मिल्क सिक्रीशन शुरू हो सकती है और जिससे काफ़ी दिक्कत आ सकती है। अगर आपने बच्चे को दूध नहीं पिलाना और आपके ब्रेस्ट में से दूध निकल रहा है तो ये एक चिंता का विषय भी हो सकता है। प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ने से क्या होता है, इनफर्टिलिटी भी होती है। इससे इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, ओवुलेशन नहीं हो पाती और इनफर्टिलिटी के चांसेस भी हो जाते हैं। जो भी कपल में जिनमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है उनको अपने प्रोलैक्टिन लेवल की ज़रूर जांच करें। अगर किसी फीमेल में ये मिल्क सिक्रीशन हो रही है तो वो घबराएं नहीं और एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि कई बारी मेडिसिन से भी प्रोलैक्टिन लेवल कम कर सकते हैं। बट ये रूल आउट करना बहुत ज़रूरी होता है कि प्रोलैक्टिन का लेवल किस वजह से बढ़ रहा है। कई बारी पेशेंट जो है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स ले रहा होता है। अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म है तो भी प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ सकता है। कई बारी पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर होने की वजह से भी ये प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ सकता है। प्रोलैक्टिनोमस की वजह से भी प्रोलैक्टिन बढ़ सकता है। अगर कोई बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहा है उसकी वजह से भी प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ सकता है। और कई बारी जो मेथी दाना अगर उसका ज़्यादा सेवन कर रहा है, फेनुग्रीक सीड्स का, तो भी प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ सकता है। पर हमें देखना पड़ेगा अपनी डाइट में कि हम कोई ऐसा खाना तो नहीं अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस कर रहे जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ रहा हो। और अगर किसी को क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो, गुर्दों का रोग हो या फिर जिगर का रोग हो, जिसे हम लीवर क्रोनिक लीवर डिजीज़ हो, उनके भी प्रोलैक्टिन के लेवल बढ़ सकते हैं। और सबसे ज़रूरी, अगर किसी पेशेंट को स्ट्रेस बहुत है, स्ट्रेस कैन ऑल्सो लीड टू इंक्रीज इन प्रोलैक्टिन लेवल। अगर कोई वैसे भी स्ट्रेस से गुजर रहा हो तो उसको भी अपने प्रोलैक्टिन लेवल चेक करवाने चाहिए। तो अगर किसी को ग्लैक्टोरिया हो रहा है तो उसके क्या सिम्टम है? उस महिला को हेडेक होगा, उसके पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे और मिल्क सिक्रीशन होएगी। अगर पानी ब्रेस्ट में से निकल रहा है तो ये कई बारी ब्रेस्ट कैंसर भी होता है। तो ब्रेस्ट ट्यूमर को भी रूल आउट करने तो हमें एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास विज़िट करना पड़ता है। तो जो ये मेरा वीडियो है स्पेशली फॉर द यंग गर्ल्स जो नॉन प्रेग्नेंट है और अगर बाय चांस उनके ब्रेस्ट में से कोई भी पानी या फिर कोई मिल्क निकल रहा है तो इसको लाइटली ना लें और साथ में उनके पीरियड्स पे इफ़ेक्ट हो रहा है तो वो ज़रूर एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास विज़िट करें, क्योंकि प्रोलैक्टिन विच इज़ ऑल्सो स्ट्रेस हार्मोन, जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं वो स्ट्रेस में बढ़ जाते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो द बिगेस्ट कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी।